मोमना इकबाल क्या काम कर रही है, वो बिल्कुल सही टू द पॉइंट बात करती है। वो माँ कहती है जो किसी को खुश नहीं रखता वो खुद भी खुश नहीं रहता। कहती हाँ वो तो मैं देख रही हूँ आपने मेरी खुशियाँ सारी खुशियाँ आपने तो मेरी आप भी कहीं खुश नहीं रही। क्या कमाल सुहाए मतलब। और ये बात है कि हमारी मैं आपको बताऊं कि जब अरेंज मैरिज भी होती है ना, वो शादी ये वाकई जो कहते हैं ना निकाह के लफ्ज़, ये मर्द के लिए शायद इतने मायने नहीं रखते, औरत अंदर से घुल जाती है। वो दो लफ्ज़ मीठे भी अगर कोई बोल देता है ना तो उसमें भी वो जहाँ उसको मिलते हैं वो डिवोर्स पेपर, और जहाँ वो उसको वो बच्चे की कस्टडी मिलती है, तो वहाँ वो क्या जुमला बोलती है, यही बोलती है ना, कहती है आज तो तुमने मेरी वो जो एक उम्मीद थी वो भी तुमने तोड़ दी। उम्मीद थी कहीं उसको कि शायद ये नहीं होगा, लेकिन वो उम्मीद भी उसकी टूट जाती है। तो इस ओवरऑल ये ड्रामा, फुप्पो का बोलना कि फुप्पो का कैरेक्टर, बाप का सर झुका के बैठे रहना, माँ का जुमला मेरी बेटियाँ बहुत समझदार हैं, माँ बेटी का और उसके फियांसे का वो फिर क्या बच्चा है, और उसका वो बहुत ही मुझे एक अच्छा लगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर अगला लड़का हीरो ही दिखे। मुझे ये बहुत खूबसूरती इस ड्रामे की लगी है। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर लिया है जिससे उस दूसरी बहन का फैसल का, ज़रूरी नहीं कि हर लड़का माचू हो, उसके मसल्स बने में हो, और वो कोई बहुत ही वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोहब्बतें शक्लें सूरतें और चीज़ों से बहुत हट कर होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। आप वो कहता भी है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कैसे नहीं भेजूँ। तो ओवरऑल ये ड्रामा मेरे लिए तो भाई इस वक्त कमाल काम कर रहा है। मुझे मज़ा आ रहा है देख के, आ रहा है ये अब दोनों के जिस तरह, क्योंकि लड़के को भी दिखाया था कि वो मोहब्बत में पागल है। वो पहले दिन से ही अपने लिए स्टैंड लेके खड़ा था कि मैं उसी लड़की की तरफ हूँ, तो इसलिए उसका बाप के मरने के बाद बिल्कुल उस तरफ चले जाना ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ऑब्वियस बात थी। बीच में उसका अपनी बीवी के साथ रहम दिल होना या प्यार होना वो एक नेचुरल सी बात होती है कि वो आपके बच्चे की माँ थी, या आप थोड़े देर उसके साथ भी रहे क्योंकि फरियाल बिल्कुल स्क्रीन से आउट थी, तो वो एक नेचुरल होता है, एक मर्द हो जाता है। औरत के लिए अपने आप को स्विच करना थोड़ा मुश्किल है, मर्द बड़ी आसानी से अपने आप को इधर से उधर कर लेता है। तो यहाँ आप देखें हर उस चीज़ को वो तोड़ता चला जा रहा है। माँ कहती है वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो अगले लम्हे कह रहा होता है बाबा भी तो जाते थे, मैं तो घर पे होता ही नहीं था, तो आप तो एडजस्टमेंट कर लेती, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, खाला को बुला लें। अच्छा खाला को नहीं बुला रही, आप बहन के पास चले जाएं। तो वेल रिटन है, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं कि आपने यार ये क्यों लिख दिया, मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ऐसे क्यों। बस मुझे अगर बॉदर करे ना वो बार बार मामू के बाल काश ना होते, क्योंकि इतनी प्यारी लाइन है मामू से जब वो फ़ोन पे बात कर रही हो तो वो उसके बाल में कहती हो, मैंने आंखें बंद कर दी, मैं क्या देखूंगी नहीं, बस सुनूंगी, बाल आ रहे हैं है ना, तो उलझे नहीं। वो मामू के बालों में ना वाइट जो दिया है ना, हाँ, वो मुझे नहीं पसंद आ रहा, वो कहीं कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है कभी ज़्यादा, तो वो एक सिर्फ वो एक चीज़ मुझे बॉदर कर रही है। लेकिन वो लाइंस कितनी अच्छी, लाइंस कितनी, इसलिए तो मैंने कहा आपसे कि मैंने आंखें बंद कर। पहले तो मामू कहते हैं कि भाई तुम ये बच्चा भी उसको दो, हाँ ये बच्चा, और बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो, जिम्मेदारी। वो कहते हैं एक दिन उससे अलग हुई, आप सोच नहीं सकते कि मैंने मेरे पे क्या गुजरी। मामू छोड़ दें वो सारी चीज़ें, कहते ये तुम औरतों की सबसे बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर तुम अलग हुई तो तुम पैसे ऐसे अलग हो ना, बस ये समझो कि ये एक स्पीड ब्रेकर है, ये तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी को थोड़े से देर के लिए मध्यम तो कर सकता है, थोड़ी देर के लिए आहिस्ता कर सकता है, लेकिन तुमने अपनी फुल स्पीड में चलना है। नहीं हाँ। ये तुम्हारी गाड़ी स्लो होगी, रुकेगी नहीं, तुम्हारी गाड़ी को स्लो कर देगा, मध्यम कर देगा, लेकिन इससे तुम्हारी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। तुम अपने पैरों पे खड़े हो ना, बड़ी पॉजिटिव आप देखें इसमें बात। बेटियों के हवाले से माँ की तरफ से बड़ी पॉजिटिव बात आई कि मेरी बेटियाँ बहुत समझदार हैं। फुप्पो अपने मौक़िफ़ पे अड़ी हुई है कि जी अब इसकी दूसरी शादी, जो कि इस तरह की फैमिलीज़ में सोचा भी जाता है, और बाप क्योंकि उनकी तरफ जाता है। वहाँ माँ की रियलाइजेशन, वो जुमला मैंने पहले ही बोल दिया, क्या खूबसूरत है। वो कहती इस दफ़ा तो सच्ची मुच्ची बेहोश हो गई कहती पागल है, सच्ची मुच्ची बेहोश हो गई। तो वो सही कहती है, कहती सही तो कह रही है वो, मुझे अपने किए हुए गुनाह नज़र आ रहे हैं, वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डायरेक्टर नज़र आ रहा है, जैसे हाइसम ने कहा कि इंजॉय कर रहे हैं। एक होता है काम कर देना, एक होता है डायरेक्टर उसको इंजॉय करो और राइटर का लिखे हुए को समझ रहा हो। दोनों का मुझे इनकी अच्छी केमिस्ट्री नज़र आ रही है। तो बोथ ऑफ देम
88। तो अब बात कर ली जाए सुहाए और फेरोज़ कादरी की। ये जो इसका मियाँ बना हुआ है जी, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए सुहाए और उसके साथ। बिकॉज सुहाए तो आउट ऑफ 100 है, मतलब क्या कमाल की एक्टिंग करी है वो, क्या कंपोजिशन है उस बच्ची की, क्या वो कंपोज करती है अपनी बॉडी को, फिर डायलॉग डिलीवर करती है। और आंसू तो उसने कोई लगता है कि यहाँ कोई बांधे हुए डम 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 करके गिरते हैं उसके। और जो बच्चे के साथ असल में देखें, इन सारे ड्रामों में हम सब ने काम किया हुआ है कि बच्चों के साथ ना काम करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी बहुत सारे आर्टिस्टों को तो बच्चों को हैंडल ही नहीं करना आता। उन्हें को बेटा आप माँ बनकर अपने गोद में लेना, उन्हें गोद में लेना नहीं। अगर नहीं सॉरी, वो हीरोइनी बनने के चक्कर में ना, नहीं बेटा आपने उसको उस कैरेक्टर में, खैर अब तो वो खुद भी माँ है तो उसको इस चीज़ का आइडिया भी है। जिस तरह उसने उसको कडल किया है, जिस तरह उसको प्यार किया, और जिस तरह वो हॉस्पिटल वाला सीन है जहाँ वो फ़ोन उठाती है और वो भागती है और वो जो उसके डायलॉग डिलीवरी अपने मियाँ के साथ, और जो क्या निकलती है, तुम्हारी शादी को मैंने तबाही में ना बदल दिया। तो वो तो कहीं ना कहीं तो उसने एक अज़्म ले लिया है और वो इसको करके भी दिखाएगी आगे। लेकिन क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको ये भी था कि शायद चीज़ें बदल जाएं, माँ जितनी वो थी कि नहीं तुम देखना तुम मेरी बहू हो तुम वो, लेकिन वो नहीं होता, चीज़ें बदलती हैं। सुहाए ग्रेट, जो इसने कहा वो मैंने संभाल के उसके लिए रखा। मुझे वो लड़का इतना ऑफ लग रहा है जैसे जैसे, क्योंकि अब उसके ऊपर काम का ना बर्डन बहुत डल रहा है। इसकी जगह काश कोई और आर्टिस्ट होता, ये पहली दफ़ा मैं कह रही हूँ, काश कोई और होता तो ये ड्रामा इस वक्त का मज़ीद सुपर डुपर हिट होता। ये आर्टिस्ट के ऊपर काम ज़्यादा, और ये आर्टिस्ट के पास के कंधे इतने कमज़ोर हैं कि वेट उठा ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास एक से दूसरा एक्सप्रेशन ही नहीं है। वो फ्लैट है, वो बिल्कुल फ्लैट है, उसको समझ ही नहीं आ रही ना उसकी कहीं जो है जिससे वो प्यार करता था, जिसके लिए वो माँ बाप से लड़ रहा था, जिसके लिए बीवी का गला दबा रहा था, उससे मोहब्बत भी नहीं दिख रही, नहीं दिख और माँ की फीलिंग भी नहीं दिख रही। अच्छा, बहन से जो बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि यहाँ बहन को ना कहीं कम से कम टेलीफोन पे एक दफ़ा दिखाना चाहिए, क्योंकि बहन ने बड़ा साथ दिया सुहाए का। ना बहन ने सुहाए को कॉल की, ना सॉरी ये जुमला मुझे कहना नहीं चाहिए था, हम एक्टिंग पे बात करें, लेकिन मुझे याद आ गया, मैं उस वक्त कह नहीं पाई थी डायरेक्टर और उसमें, तो मुझे वहाँ मैंने बहन की टॉक को मिस किया। एटलीस्ट माँ के साथ या भाई के साथ उसका कोई एक ऐसा दो कहते हैं ना जुमले होने चाहिए थे जहाँ हाँ, एक सीन होना चाहिए जहाँ वो भाई में जाता है, उसको जलील करती है, उसको कुछ तो कहता। अभी तक कोई कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि बाप मरा तो लगा कि वो मादर पिदर आज़ाद हो गया बिल्कुल ही। तो हीरो बिल्कुल फ्लैट है। तो आई एम सो सॉरी, मैं बहुत चाहूँ बेटे आपको, तब भी मैं 500 पर नहीं जा सकती। सुहाए में बहुत ज़्यादा देना चाहूँ तब भी मेरे हाथ बंधे हुए, क्योंकि मैं 10 दे चुकी हूँ। मैं आपको इस दफ़ा 9 दे रही हूँ। अगर अगली दफ़ा मुझे मौका मिला मैं आपको 10